तो डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में पुष्टि की गई है और कीमती धातुओं में बाजार की प्रतिक्रिया सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आज धातुएं क्यों गिर रही हैं? क्या सोने और चांदी के लिए मौलिक मामला बदल गया है? खैर, और हम इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। शुरू करें। SD बुलियन टोसाचुनच्यूज के ट्री ऑफ लाइफ चांदी के सिक्कों का एक विशाल बॉक्स दे रहा है। आज ही sdbullion.com स्वीपस्टेक्स पर साइन अप करें। हे सभी स्मार्ट सिल्वर स्टैकर यहाँ है। आशा है कि आप ठीक हैं। तो चलिए चुनाव की खबरों और इसका सोने और चांदी के बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हैं। दोनों धातुएं आज तेजी से गिरी हैं। गिरावट के निचले स्तर पर चांदी 5% से अधिक गिर गई। जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सोने की कीमत लगभग 3% गिर गई है। इसका कारण क्या है? खैर, अगर हम धातुओं के साथ घटनाक्रम को समझना चाहते हैं, हम उन्हें एक खाली स्थान में नहीं देख सकते। हमें डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव की इस खबर पर पूरे बाजार की प्रतिक्रिया को देखना होगा। चलिए अमेरिका से शुरू करते हैं। डॉलर। तो अमेरिकी डॉलर DXY आज काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, 105 से अधिक। इस खबर पर एक बड़ा बोली लगाते हुए। ऐसा क्यों है? यह संभवतः ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों से संबंधित है जो टैरिफ से जुड़ी हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रभाव में कई बयान दिए हैं। डॉलर की स्थिति का विश्व रिजर्व मुद्रा के रूप में खोना एक युद्ध हारने के समान होगा और यह संभव है कि ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान प्रशासन के तहत देखी गई डॉलर के हथियारकरण से दूर जाएंगे। संक्षणों का उपयोग हमारे प्रतिद्वंद्वियों की संपत्तियों को फ्रीज करना अतीत की बात हो सकता है, लेकिन डॉलरकरण और डॉलर के बारे में यह बात है। मुझे लगता है कि यह पैंडोरा के बॉक्स की तरह है और जबकि ट्रंप प्रशासन के तहत डॉलरकरण और हथियारकरण के डर कम हो सकते हैं, यहां बिल्ली बैग से बाहर निकल चुकी है और दुनिया भर के राष्ट्र, ब्रिक्स राष्ट्र और अन्य संभव है, जबकि वे ट्रंप की राष्ट्रपति के तहत संक्षणों को लेकर उतने चिंतित नहीं हो सकते। अगली अमेरिकी राष्ट्रपति और उसके बाद वाले के बारे में क्या? इसलिए मुझे लगता है कि वे अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना जारी रखना चाहेंगे। डॉलर। और इसलिए यह व्यापार DXY में यह उछाल जो इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि आज धातुएं क्यों गिर रही हैं, मुझे लगता है कि यह एक अस्थायी घटना हो सकती है। आज आप बिटकॉइन में एक बड़ा उछाल देख रहे हैं। बिटकॉइन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव की खबर पर नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है। बेशक वह क्रिप्टो राष्ट्रपति होंगे, यही हमने सुना है। वह अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना चाहते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ फंड अन्य संपत्तियों से हटकर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं। आप आज शेयर बाजार में भी एक बड़ी रैली देख रहे हैं। अब यह किस बारे में है? खैर, मुझे विश्वास है कि यह उन सभी आसान पैसे की उम्मीद पर है जो इन बाजारों में डाले जाने वाले हैं और इसीलिए जो आप यहाँ देख रहे हैं वह सोने और चांदी, डर व्यापार संपत्तियों का डिलीवरेजिंग है और अमेरिका का ट्रेजरी जो भी बिक रही हैं और जोखिम वाले संपत्तियों में एक बड़ा कदम जैसे स्टॉक्स और समग्र शेयर बाजार में, और इसलिए यह भी कीमती धातुओं में गिरावट में योगदान दे रहा है। निवेशक धातुओं में अपनी स्थिति बेच रहे हैं। वे भौतिक सोना और चांदी नहीं बेच रहे हैं। वे पेपर पोजीशंस, ETF और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को तरल कर रहे हैं और उस पूंजी को अन्य संपत्तियों में जैसे शेयर बाजार में डाल रहे हैं। अब मैंने बांड की बिक्री का उल्लेख किया, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव की इस खबर पर 10 साल की उपज और अमेरिका के ट्रेजरी की उपज में एक बड़ा उछाल देखा। इस खबर के बाद 10 साल की उपज लगभग 4% बढ़ गई। यह अमेरिका में एक बड़ा कदम है। ऋण बाजार और फिर से यह सुरक्षित आश्रयों की बिक्री और जोखिम वाले संपत्तियों में एक कदम है। अब मैं अमेरिका के आरण संकट और $36 ट्रिलियन के राष्ट्रीय आरण के बारे में बात करना चाहता हूं। $200 ट्रिलियन का उल्लेख नहीं करना। अनफंडेड देनदारियों के लिए हम यहाँ जिम्मेदार हैं और यह बांड बाजार में हो रहे इस बदलाव से कैसे संबंधित है और कीमती धातुओं के लिए क्या आगे है। तो उदाहरण के लिए अमेरिका की उपज, ट्रेजरी की उपज बढ़ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अमेरिका के राष्ट्रीय आरण पर बढ़ती ब्याज लागत देखने को मिलेगी जो पहले ही इस वर्ष $1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है।
और मुझे लगता है कि हमें कीमती धातु के निवेशकों के रूप में जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह है आरण बाजार और यह अगले 4 वर्षों में कैसे विकसित होगा। तो ट्रंप ने कर कटौती के संबंध में कई वादे किए हैं एक बात के लिए, और साथ ही आप जानते हैं उन्होंने एलोन मस्क और शायद रॉन पॉल को नियुक्त करने के बारे में कुछ बातें की हैं। मैंने सरकारी बर्बादी को समाप्त करने और सरकारी खर्च को कम करने की दिशा में कुछ चर्चा सुनी है। अब मुझे लगता है कि वह करों में कटौती के वादों को पूरा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं हमने टिप्स पर कोई कर नहीं देखा। संभवतः अमेरिका के संघीय आयकर को समाप्त करना और इसके स्थान पर टैरिफ लगाना, और मेरा मतलब है यह सब बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि करों में कटौती करना शानदार है। हालांकि मुझे इस बात का बहुत विश्वास नहीं है कि सरकारी बर्बादी और खर्च को कम करने से संबंधित वादे पूरे होंगे, और यही आमतौर पर हम देखते हैं। हर कोई खुश होगा कि उनके कर कम हो रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उनके पालतू कार्यक्रमों में कटौती की जाए। इसीलिए मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि हम एक संतुलित बजट या खर्च में कमी देखने जा रहे हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि हम अमेरिका में एक पूर्ण विस्फोट देखने जा रहे हैं। घाटा, क्योंकि करों में कटौती आ रही है, इसलिए इसका मतलब होगा कि राजस्व में कमी आएगी। मुझे लगता है कि राजस्व कम होने वाला है क्योंकि आप कॉरपोरेट स्तर पर बहुत सारे कर कटौती देखेंगे। मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन समस्या यह है कि अगर इसे सरकारी खर्च में समान कटौती के साथ नहीं जोड़ा गया तो इसका मतलब है कि बहुत अधिक उधारी होगी, और डोनाल्ड ट्रंप इस बढ़ते $36 ट्रिलियन के अमेरिकी आरण संकट के बारे में वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस बारे में एक चीज है जो वह कर सकते हैं, और वह है फेडरल रिजर्व को उस आरण पर ब्याज लागत कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अगर आपके आरण पर ब्याज लागत बढ़ रही है, जैसे कि हमारे पास अभी है $1 ट्रिलियन से अधिक, तो संघीय बजट में तीसरा सबसे बड़ा आइटम अमेरिका के राष्ट्रीय आरण की ब्याज लागत है। 2 चीजें करने का विकल्प है। आप आरण चुकाने, अपने बजट को संतुलित करने वित्तीय जिम्मेदार बन सकते हैं, या आप अपने केंद्रीय बैंक का उपयोग करके ब्याज लागत को कम कर सकते हैं। आप यह कैसे करेंगे? खैर, बॉन्ड यील्ड जैसे अन्य चीजें आपूर्ति और मांग के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं, है ना? तो जब लोग उन्हें बेच रहे होते हैं, निवेशक बॉन्ड बेच रहे होते हैं, यील्ड बढ़ जाती है। इसी तरह जब निवेशक या कोई अन्य संस्था जैसे कि एक केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीद रही होती है तो यील्ड कम हो जाती है, और इसलिए मुझे संदेह है कि हम अगले 4 वर्षों में कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो अमेरिका पर बढ़ती ब्याज लागत का मुकाबला करेगा। राष्ट्रीय आरण हम उस चीज की वापसी देखेंगे जिसे मात्रा सहजता या अमेरिका बॉन्ड खरीदने जाना जाता है। आरण सीधे फेडरल रिजर्व द्वारा, अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा। अब यह कंपनियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, यह बैंकों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज डोनाल्ड ट्रंप चुनाव समाचार पर बैंक के शेयर आसमान छू रहे हैं, वे फलने फूलने वाले हैं। एक ऐसे वातावरण में जहां ब्याज दरों को कृत्रिम रूप से कम रखा गया है, हम ठीक उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि महंगाई एक महत्वपूर्ण समस्या बनने जा रही है, और यहीं पर कीमती धातुएं आती हैं। एक बार जब फेड मात्रात्मक सहजता की नीति पर लौटता है और डोनाल्ड ट्रंप कम ब्याज दर की नीतियों को लागू करते हैं, तो यह निश्चित रूप से संपत्ति के बुलबुले को बढ़ाएगा और यह बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को उत्तेजित करेगा। लेकिन दूसरी बात जो हमें निपटनी है वह है महंगाई के बहुत उच्च स्तर, और उनकी टैरिफ नीति भी उच्च कीमतों में योगदान कर सकती है। लेकिन यहाँ महंगाई के मामले में असली समस्या केंद्रीय बैंक द्वारा पैसे की छपाई होगी। तो मेरे लिए आज हम जो कीमती धातुओं में गिरावट देख रहे हैं वह सोने और चांदी के परिदृश्य में किसी भी मौलिक बदलाव से संबंधित नहीं है। यह अधिक संभावना है कि यह एक अस्थायी घटना है, और मैं इसे खरीदने के अवसर के रूप में देखूंगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कीमती धातुओं में जो सुधार हम देख रहे हैं यह यहां थोड़ी देर तक जारी रह सकता है। हम शायद $19 से $30 के स्तर के आसपास एक वापसी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यही वह स्तर है जहां हम सबसे कम जा सकते हैं। यदि आप चांदी के चार्ट को देखें तो हाल की वृद्धि
जो हमें लगभग $45 तक ले गई। यदि आप उस वृद्धि पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कि 29 लगभग 108% की वापसी के स्तर के आसपास है और वास्तव में यही हमने इस वर्ष की शुरुआत में चांदी के पिछले सुधारात्मक चरण के दौरान देखा। तो मुझे लगता है कि हम निकट भविष्य में अब और वर्ष के अंत के बीच कुछ और खरीदने के अवसर देख सकते हैं। लेकिन फिर जब ट्रंप कार्यालय में होंगे और वे अपनी कम ब्याज दर, आसान पैसे की नीतियों को शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास मोड में चलेगी निश्चित रूप से, और यह कुछ तरीकों से लाभकारी होगा। लेकिन डॉलर की क्रय शक्ति में गिरावट की उम्मीद करें और मुद्रा का अवमूल्यन समग्र प्रवृत्ति होगी। इसलिए यही कारण है कि मैं अभी भी जमा कर रहा हूं। टिप्पणी करने स्वतंत्र महसूस करें और आप डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर बाजारों की प्रतिक्रिया के विश्लेषण के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर बाहर।